हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसी है आपकी हेल्थ? मैं शालिनी, हेल्थ कंसल्टेंट, प्राउड डिजिटल क्रिएटर एंड बिजनेस ओनर विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आज मैं फॉरएवर के उस प्रोडक्ट के साथ आई हूँ जो इसका इस्तेमाल आपको इस सीज़न में करना बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आपको ये एलोवेरा सनस्क्रीन लोशन के बारे में बताने वाली हूँ। ये एलोवेरा सनस्क्रीन लोशन जो है वो एक ऐसा क्रीम है जिसको इस समय आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देती हूँ और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। तो जो ये एलोवेरा फॉरएवर सन क्रीम है, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30, जैसे कि आपको पता होगा कि जो सन की रेज़ हैं उसके थ्रू हमारा जो स्किन है बहुत डैमेज हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, तो हम SPF ज़रूर चेक करते हैं। तो इसका जो SPF है वो है 30 और ये वाटर रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं या आपको स्वेटिंग होती है तो आप इस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉरएवर के इस प्रोडक्ट को हम किस लिए यूज़ करना चाहिए, किस लिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हेल्प्स प्रिवेंट सनबर्न। जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत हमारा जो स्किन है वो क्या होने लगता है, या फिर सनबर्न की वजह से इचिंग होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, तो वो इससे भी हमारा स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इफ़ यूज एट डायरेक्टेड विथ अदर सन प्रोटेक्शन मेजर decrease the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun. That means अगर आप कोई और फॉरएवर के अलावा भी कोई सन क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसका SPF तो ज़रूर देखिए। और अगर आप ऐसे ही कोई भी क्रीम सन क्रीम यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपको स्किन कैंसर तक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है? फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। आप अपने फेस पे, हैंड्स में, यहाँ जहाँ भी बर्न हो रहा है सनबर्न, वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डोंट यूज़ ऑन डैमेज और ब्रोकन स्किन। अगर आपको कहीं चोट लगी है, कहीं आपके स्किन में कहीं छिल गया है, तो वहाँ पर इस क्रीम को यूज़ अभी ना करें। व्हेन यूजिंग दिस प्रोडक्ट कीप्स आउट ऑफ आइज। दैट मीन्स आपको आइज के टच में इस क्रीम को नहीं लाना है, सन क्रीम को नहीं लाना है। रिंस विथ वाटर टू रिमूव। अगर आपके आँखों में जलन होने लगती है, अगर किसी भी तरह का आप क्रीम लगा रहे हैं और आपकी आँखों में कहीं पे ये क्रीम चली गई है, तो आप पानी से उसको रिंस कर लें, वॉश करके आप इसके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप यूज़ एंड आस्क डॉक्टर इफ़ रैश ऑकर्स। आप इस क्रीम को टच भी करते हैं, हम कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो अपने हैंड पे टच ज़रूर करते हैं। तो आप भी कहीं भी, जैसे कान के पास, पीछे, जहाँ पे भी सॉफ्ट स्किन होती है वहाँ पर थोड़ा सा पहले अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये जो क्रीम है, कोई भी क्रीम आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर कोई भी थोड़ा सा भी रैशेस हो रहे हैं तो उसको आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस क्रीम को या कोई भी सन क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। कीप आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि सभी को पता है कि जो सन क्रीम होती हैं या कोई भी क्रीम होती है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, लेकिन मैं इस क्रीम के बारे में बता रही हूँ कि ये जो क्रीम है वो केमिकल से नहीं बना है। अगर आप किसी भी केमिकल के टच में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में पड़ता है। तो चिल्ड्रन से या छोटे बच्चों से क्रीम्स को दूर ही रखें। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। अब आपको यूज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको अप्लाई लिबरली 15 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोज। दैट मीन्स अगर आप बाहर जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे आपको कहीं धूप लगने वाली है, तो आपको अप्लाई 15 मिनट्स पहले इसको करना है। और रीअप्लाई, आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं आफ्टर 18 मिनट्स ऑफ स्विमिंग और स्वेटिंग। अगर आप स्विमिंग पे हैं या आप स्विमिंग कर रहे हैं तो भी आप आफ्टर 80 मिनट, 1-1.5 घंटे के बाद इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके भी उसमें जा सकते हैं स्विमिंग करने। और क्योंकि स्विमिंग में जो वाटर में केमिकल्स होते हैं उससे आपका स्किन क्या हो सकता है, टैनिंग हो सकती है, रफ हो सकती है, तो इसको आप एज अ 1-1.5 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं। और प्लस स्वेटिंग के समय भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर टॉवेल ड्राई।
जब आप पानी से इसको वॉश कर ले, जब भी फेस वॉश करते हैं तो थोड़ा सा आप अपने फेस को वो टॉवेल से आप पहले थोड़ा सा सुखा लीजिए। उसके बाद इस क्रीम को, जो कि एलो सन स्क्रीन क्रीम है जिसका SPF 30 है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ सन प्रोटेक्शन मेजर। अब आप इस क्रीम को ही क्यों यूज़ करिए, कोई और सन क्रीम क्यों ना यूज़ करिए। स्पेंडिंग टाइम इन द सन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। अगर आप सन के अंडर में या बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपको स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए आपको इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करना है। और रेगुलर यूज़ करने से क्या होगा, जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी सन रेज होती हैं वो SPF of 50 और हायर एंड अदर सन प्रोटेक्शन मेजरिंग इंक्लूडिंग, दैट मीन्स SPF 30 के थ्रू वो थोड़ा सा आपका जो 15 SPF है, 15 या उससे ज़्यादा का जो SPF है वो प्रोडक्ट करता है आपकी स्किन कैंसर की डिसीज़ को बचाने के लिए। लिमिट टाइम इन द सन। नेक्स्ट चीज़, आप सन के अंडर में या उसके स्पेक्ट्रम या रेज के अंडर में कम से कम रहिए, स्पेशली फ्रॉम 10 to 2, 10 से 2 के बीच में जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जो सन रेज है उससे स्किन डैमेज हो सकती है, टैनिंग हो सकती है, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस सन रेज से थोड़ा सा दूर ही रहिए 10 से 2 के बीच में, जब ये मौसम हमारा गर्मी का है। नेक्स्ट है आपका वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, पैंट्स, हैट्स एंड ग्लासेस। और सन की रेस से बचने के लिए आप फुल कॉटन क्लॉथ्स, आप आइज़ के लिए आप स्पेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर 6 months ऑफ एज, आज का डॉक्टर। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अंडर 6 years के हैं, तो इस क्रीम को उन पे अप्लाई मत करिए। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई क्रीम में कोई ना कोई केमिकल होता है, लेकिन एलो सन स्क्रीन लोशन ही क्यों अप्लाई करें, क्यों इस प्रोडक्ट को अप्लाई करें, क्या इंग्रेडिएंट हैं जिसके कारण इसमें केमिकल्स नहीं हैं और आपके स्किन के कैंसर को भी ये कम करता है। और आप इसे स्विमिंग के बाद या अपने होल डे में जब आप किसी कहीं बाहर जाते हैं, सन रेज के अंडर में जाते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें वाटर, दैट मीन्स एक्वा, पानी, एलो बार्बाडेंसिस जो कि बेस्ट एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इसमें यूज़ किया गया है। और साथ ही साथ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं। अगर आपने एलोवेरा जेल वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्ले स्टोर के थ्रू प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं कि एलोवेरा जेल के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें एलोवेरा जेली भी मिला हुआ है, बार्बाडेंसिस जो आपका एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है वो भी है, और उसके साथ साथ इसमें आपका प्रोपोलिस क्रीम के एक्सट्रैक्ट, दैट मीन्स आपको प्रोपोलिस क्रीम के बारे में पता होगा कि प्रोपोलिस क्रीम अगर आपकी झाइयाँ हैं, कहीं डार्क स्पॉट्स हैं या बहुत सारा दाग है आपके चेहरे पे, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये भी आपका इसमें मिला हुआ है। साथ में आपका ग्लाइकॉल, फिनॉक्सलॉन, कुछ फ्रेगनेंस, सोडियम ग्लूकोनेट और कुछ केमिकल्स के थ्रू ये बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हमको कुछ प्रोटेक्शन के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि प्रोटेक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड डायरेक्ट सन। अगर आप क्रीम कहीं रख रहे हैं इसको तो एज अ किसी डायरेक्ट सन के नीड में नहीं रखें। प्लस ट्यूब सील्ड फॉर योर प्रोटेक्शन, और आप ये चेक कर लें कि ये जो प्रोडक्ट है ये ट्यूब सील में आपको 3 मिला है। अब आप ये बताइए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट है, क्या यूज़ करने से आपको ये यूज़ करने से क्या क्या प्रिकॉशन हो सकता है, ये सब इन्फॉर्मेशन कोई और क्रीम में डिटेल्स में नहीं मिलती है। और एलो सन क्रीम जो कि बार्बाडेंसिस, आपको पता है कि बार्बाडेंसिस जो एलोवेरा है वो आपका डीपली आपके स्किन को क्लीन करता है और आपके फेस को और भी ब्राइट चमत्कार बनाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एलो सन क्रीम है हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको केवल बहुत थोड़ा सा ही, दैट मीन्स आप बोलेंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको केवल आप देख सकते हैं कि मैंने मटर के दाने के बराबर ही ये लिया हुआ है। मटर के दाने के बराबर लेने के बाद
आप इसको अपने धूप में जाने से पहले आप यहाँ डिप कर सकते हैं। डिप दैट मीन्स कि आप अपने जहाँ भी आपको इसको लगाना है आइस से थोड़ा सा दूर करके वहाँ पे सर्कुलर मोशन में उसको लगाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका एक ड्राइनेस की तरह, पहले तो ड्राई लगता है आपको, तो ड्राइनेस के लिए आप इसको सर्कुलर मोशन में या जो जैसे भी आप लगा रहे हैं आइस से थोड़ा दूर करके लगाएंगे। और लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमें पता है कि हमारे जो स्किन है वो कहाँ पर ज़्यादा बर्न होती है। जैसे हमारे जो ये चिक है यहाँ पर ज़्यादा होता है और हैंड्स में ज़्यादा होता है। तो यहाँ जहाँ पे है जो कि हम धूप में जाते हैं तो अपनी गॉगल्स के थ्रू अपने आइज़ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सब स्कार्फ के थ्रू भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम इसको लगा के जाएंगे तो जो स्पेक्ट्रम है, रेज हैं, वो क्या करेंगे, इसको इफ़ेक्ट हमारे हैंड्स को या हमारे जो स्किन है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो अब जब मैंने ये लगाया तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अपना जो स्किन है थोड़ा फेयर भी लगा। तो ये एक फाउंडेशन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पहले तो लगाने में ये ड्राई लगता है, लेकिन बाद में ये आपका बहुत ही क्या कह सकते हैं, स्मूदी हो जाता है और ज़्यादा रफ भी नहीं लगता है आपकी स्किन, और स्टिकी भी नहीं लगती कि हाँ आपका जो फेस है वो स्टिकी हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको जेली के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन में भी इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। स्किन कैंसर का खतरा आपको रहेगा भी नहीं, और इसका जो SPF है वो 30 है, तो वो आपके ऑल स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो इसको आप मेरे थ्रू मंगा सकते हैं, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे थ्रू इस प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मैं दूँगी। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को एलो सनस्क्रीन लोशन को बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इस नंबर के थ्रू मुझसे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कंसल्ट कर सकते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, या इसके साथ साथ आप कौन कौन सी क्रीम स्किन के लिए ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड कीप्स ग्रोइंग विथ फॉरएवर। ओके, बाय एवरीवन।